सबको मेरा नमस्ते। आज आपसे बात कर कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे बहनों और भाइयों की तरह हो और कुछ तो आप इतने यंग हो कि मेरे बच्चों के समान हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने बुजुर्गों के लिए जो आशा में है एक स्पेशल कार्यक्रम शुरू किया है, प्रोग्राम शुरू किया है और इसी प्रोग्राम के बारे में आज मैं अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सुनती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि उनकी हालत क्या है, तो सच में मेरे दिल में बहुत दुःख होता है। आपकी तस्वीरें आती हैं फ़ोन पर और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उन तस्वीरों को देखकर। छोटी-सी झुग्गी में अकेले रह रहे हैं, वहाँ लाइट भी नहीं है, कई जगह अंधेरे में रह रहे हैं और कपड़े भी नहीं हैं, खाने को नहीं है, एक ठीक से बिस्तर भी नहीं है, जहाँ पर वो आराम से अपने रात को लेट सकें, सो सकें। और सच में मेरा दिल टूट जाता है ये सब देखकर। और ये भी है कि जो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो नहीं है, लेकिन साथ-साथ आपने ये भी देखा होगा कि वो अकेले बहुत ज़्यादा हैं। और कोई उनका आगे-पीछे है नहीं, बहुत आइसोलेटेड हैं और उसी वजह से बहुत से लोग हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको चिंताएँ होती हैं, उनके माइंड में हर तरह के ख़्याल घूमते हैं। आपने उनके अंदर घुस के देखा नहीं है उनका माइंड, इसीलिए आप शायद नहीं जान पाएँगे कि कितना ज़्यादा उनको टेंशन है या कितनी ज़्यादा उनको चिंताएँ हैं उनके माइंड में, उनके दिल में जो चल रही हैं। और बहुत से लोग हैं जो मौत से भी बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैं मर भी जाऊँगा या मर भी जाऊँगी तो कोई भी नहीं होगा मेरे पास। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मर गया हूँ मैं। और मौत की जो चिंता होती है और मौत का जो डर होता है वो बहुत बुरा खौफ होता है। और मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि वो कितने मजबूर महसूस होते होंगे अपने आप को और ये जानकर कि वो कुछ कर नहीं सकते। उनके अंदर कुछ क्षमता है ही नहीं कि वो ऐसे सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकें। तो एक तरह से वो अंधकार में रह रहे हैं। वो वाला अंधकार जिसमें हम देखते हैं कि उनकी बस्ती में लाइट तक नहीं है और अगर रात को बाथरूम जाना हुआ तो शायद वो गिर भी जाएँ क्योंकि लाइट नहीं है। और वो दूसरा अंधकार जो एक अंदरूनी अंधकार होता है, जिसमें उनकी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं। मुझे कई साल हो गए आप लोगों को आशा के मूल्यों के बारे में सिखाते हुए और कई साल हो गए आप सबको बोलते हुए कि इन मूल्यों के हिसाब से हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए। आशा के फैमिली के मेंबर होने के नाते ये मूल्य हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, हमें इसी हिसाब से जीना चाहिए। और अगर हम आशा के मूल्यों को गंभीरता से लेते हैं और हर रोज़ उनके बारे में बातचीत भी करते हैं और हर रोज़ उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो हम इन बुज़ुर्गों को ऐसी कंडीशन में कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक सोचने की बात है। मैं कहती हूँ कि हमें उन्हें रोज़ पौष्टिक आहार ज़रूर देना चाहिए। उनके कपड़ों में जो कमी घटी है, उससे पूरा करना चाहिए। उनकी बहुत सारी और ज़रूरतें हैं, वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। हो सकता है उनको जूतों की ज़रूरत हो सकता है चप्पल की ज़रूरत हो सकता है चद्दर की ज़रूरत हो, तौलिए की ज़रूरत हो, टूथपेस्ट, टूथब्रश की ज़रूरत हो, एक तकिए की ज़रूरत हो। ये इतनी सारी ज़रूरतें जो बिल्कुल आम होती हैं, जो आप सोचते भी नहीं होंगे शायद कि ये चीज़ आपके पास नहीं है और वो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि जितनी भी ज़रूरतें उनकी हैं, वो प्रेम से और स्नेह से और कोमलता से पूरी करनी चाहिए। ये वो लोग नहीं हैं जो हम बस सिर्फ़ खाना बाँटें या सामान बाँटें और सोचें कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, कि हमारा कर्तव्य हो गया पूरा। हमारा कर्तव्य कभी पूरा नहीं हो सकता अगर हम सिर्फ़ सामान बाँटने जाएँ, क्योंकि उन्हें प्रेम की ज़रूरत है, उन्हें स्नेह की ज़रूरत है, उन्हें दया की ज़रूरत है। और जो कुछ भी हम उनके लिए करते हैं वो स्नेह से हो, वो सच्चे प्रेम से हो
और वो दिल खोलकर हो, कोमलता के साथ हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ और मैंने कई बार बोला भी है कि जब भी आप उनको मिलते हैं, जब वो आपके सेंटर में कदम रखते हैं तो उनको गले लगाओ। उन्हें उनके अंदर प्यार की भी बहुत कमी है। मैं बोला उनको साफ-सुथरा सेंटर में बुलाओ। ये मैंने आपको समझाया है, ताकि आप उनको बिना हिचक के, बिना किसी सोच समझ के आप उनको प्यार से गले लगा सको। उनके शरीर में से अच्छी खुशबू आनी चाहिए ताकि आपको गले लगाने में अच्छा लगे। और जब वो चले जाते हैं अपने घरों में तभी भी उनको गले लगाकर वापस भेजो। आपका प्यार उनको महसूस होना चाहिए। प्यार वो चीज़ है जो दूसरे इंसान को महसूस होती है। हम मुँह से बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उस तक वो पहुँचे। वो पहुँचता तब है जब हम सचमुच में उसको महसूस करवाते हैं। बहुत सारे गले लगाओ उनको, है ना? ये बहुत ज़रूरी है और जब वो आते हैं, जब आप उनको कुछ खाना दे रहे हो, तो उनकी आँखों में आँखें डालकर उनको खाना दो। मैं कई बार देखती हूँ कि आप एक-एक, एक-एक खाना उनको बस प्लेट रख-रख के आप देते जाते हो। आपका काम अधूरा रह जाता है, जब आप ऐसा करते हो। आपको उनको आँख में आँख डालकर, प्यार से मुस्कुराकर उनको खाना खिलाना चाहिए। उनको उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आओ। उनको इतनी उम्र हो गई है, उनके थोड़े से ही साल रह गए। बहुत कम उन्होंने मुस्कुराहट को देखा है। तो आप कुछ ऐसा करो जिससे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। सिर्फ खाना नहीं देना है, खाना तो देना ही है लेकिन प्यार से देना है। और ऐसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे लाओ कुछ भी करके। आप हँसोगे तो वो भी हँसेंगे। आप चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे तो वो भी मुस्कुराहट ले आएँगे। आप कुछ हँसी-मज़ाक भी कर सकते हैं उनके साथ में, ताकि वो हँसें। मैं आपको हमेशा अफ़र्मेशन के बारे में बताती हूँ। तो अफ़र्मेशन की उनको भी तो बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत अफ़र्मेशन प्रैक्टिस किया है। आप एक-दूसरे को उनकी अच्छी बातों के बारे में आप बताते हो कि ये गुण मैं आपके अंदर देखता हूँ या देखती हूँ और जब दूसरा जना सुनता है तो कितना खुश होता है वो इंसान। तो इसी तरह से उनके साथ भी अफ़र्मेशन करो। उनको बताओ कि वो कितने अच्छे हैं। उनके कान ऐसे शब्दों को सुनने के लिए तरस रहे होंगे, जो उन्होंने शायद सालों-साल में नहीं सुने होंगे इस तरह के शब्द। उनको बोलो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत सुंदर हो, आपके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। अगर आप उनको अच्छी तरह से जानते हो, तो उनके कुछ गुणों की व्याख्या करो उनके सामने। उनको बताओ कि ये गुण आपके अंदर हैं। आप बिल्कुल स्पेशल हो। आपको परमेश्वर ने, प्रभु ने एक स्पेशल इंसान की तरह बनाया है और आपकी खुद की जो कीमत है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। जब आप उनके घरों में जाते हो, तो आप पूरे दिल से उनकी सेवा करो। जैसे मैंने कहा था कि हर बुजुर्ग के साथ में एक हमारा जो आशा एम्बेसडर है वो जुड़ा जुड़ा हुआ होना चाहिए और हर बुजुर्ग के साथ में एक हमारा बच्चा भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमें छोटी उम्र से ही सीखना चाहिए कि बुजुर्गों की कैसे इज़्ज़त की जाती है, बुजुर्गों को कैसे प्यार दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग उनके घरों में जाओ, चाहे आप जाओ, आशा की टीम के लोग जाएँ, सीएचवी जाए, वॉरियर जाए, बच्चा जाए, कोई भी जाए, तो पूरे दिल से, पूरी जान से उनकी सेवा करनी चाहिए, बहुत प्यार के साथ। जो कुछ भी करो कोमलता के साथ करो। नहला रहे हो तो कोमलता के साथ नहलाओ। बाल बना रहे हो तो कोमलता के साथ बाल बनाओ। उनके कुछ मालिश कर रहे हो तेल की तो भी कोमलता के साथ करो। चेहरे पे मुस्कान लाके करो। उनको महसूस होना चाहिए। तुम्हारी आँखों में उनको प्यार नज़र आना चाहिए। तुम्हारे छूने से, तुम्हारे हाथों से उनको प्यार महसूस होना चाहिए जब तुम उनको छूते हो। और उनके कानों में जो आवाज़ पहुँचती है तो प्यार भरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए।
जो उनको सुनने को मिले, जो इतने सालों से वो शायद तरस रहे हैं उस तरह की आवाज को सुनने के लिए। और उनको कहो जब तुम उनके पास जाते हो कि तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, कभी भी वो अकेले नहीं होंगे। उन्हें भी सुरक्षित महसूस होना जरूरी है। वो कितना असुरक्षित महसूस होते होंगे, आप कभी सोचो इस बात को कि उन्हें ये नहीं पता कि कल उनके पास कोई आएगा या नहीं आएगा। तो आप उनको ये शब्द बोलो अपने मुंह से कि हम आएंगे, आप भी हमारे पास आओगे, हम भी आपके पास आएंगे। आप इस चीज को मन में रखो कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ रिपोर्ट मिली थी जिससे मेरा दिल बहुत दुखा कि कुछ आप में से लोग जो हैं शिकायत कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं इस तरह की सेवा करके खुश नहीं हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो उनके बर्तन नहीं धोना चाहते हैं। इन सब चीजों को सुनकर मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं इतने सालों से क्या सिखा रही हूँ। इतने सालों से मैं आप सबसे डिस्कस कर रही हूँ कि हमें कैसे उदारता दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए, जेनरोसिटी दिखानी चाहिए, एक ग्रेटफुल लाइफ लीड करनी चाहिए। और फिर भी इतना कुछ सिखाने के बाद भी आप में से कुछ लोग हैं जो एक गरीब और बुजुर्ग इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, उसके बर्तन धोने में आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा कुछ जब मैं सुनती हूँ तो सच में मेरा दिल टूट जाता है कि ये जो इतने सबक इतने सालों से मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक आप सीख नहीं पाए। अब हमेशा याद रखना, जैसा आप चाहते हो कि कोई और आपके साथ करे, वैसा ही आप उसके साथ करो। अगर आप चाहते हो कि जब आपकी उम्र ज्यादा होगी और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो लोग आपकी तरफ प्यार से पेश आए, लोग आपकी तरफ दया से पेश आए, तो आज आप वैसा ही करो। जिंदगी बहुत छोटी है। आप ये मत सोचो कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। जिंदगी छोटी है, जिंदगी जल्दी निकल जाती है। आप वही करो जो आप चाहते हो कोई और आपके साथ करे जब आपका समय आएगा। आपको कैसा लगेगा अगर आपको सबने छोड़ दिया अकेले और आपका कोई भी नहीं है और किसी ने आपको पूछा तक नहीं कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, और आप अकेले पड़े हो, आपको कैसा लगेगा? एक मिनट के लिए सोच के देखो। और वो दिन आ भी सकता है। जो कुछ भी आप बोओगे उसी को आप काटोगे। अगर आप उदारता बोओगे तो उदारता काटोगे। अगर आप बहुत सारा जेनरोसिटी बोओगे तो वो ही काटोगे। अगर आप स्नेह और कोमलता और प्रेम को बोओगे तो उसी को आप काटोगे आगे जाकर। तो याद रखना कि जिंदगी बहुत छोटी है और आपके साथ वही होगा जो आप दूसरों के लिए करोगे। मैं आशा फैमिली की हेड हूँ। मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं कर भी रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो उनकी कोई और जरूरत हो, मैं जरूर करूंगी। मैं पहले भी करती आई हूँ और अब तो और भी ज्यादा करूंगी। ये तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी इंसान की जिंदगी में अगर अंधकार है तो उसके अंदर रोशनी हमको लाना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आशा फैमिली के सदस्य होने के नाते आप भी अपना दिल खोलो। आपके पास में बहुत कुछ है। आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी आशीषें दी हैं। आप इतने सारी आशीषें आपके पास हैं, आप भी दिल खोल के और उनके बारे में सोचो।
प्रेम के साथ, कोमलता के साथ, स्नेह के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, इन सब भावनाओं को लेकर उनकी सेवा करो। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं कह रही हूँ, इसीलिए क्योंकि ये सही बात है और हमें ऐसा करना चाहिए। पीछे मत हटो। आप जितना दिल खोल के और मन खोल के उनकी सेवा करोगे, उतना ही आशीर्वाद उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा आपकी जिंदगी में। आप अपने घर वालों को भी सिखाओ। आपकी फैमिली में भी तो बहुत सारे लोग हैं। आपके भाई होंगे, आपकी बहनें होंगी, आपके मम्मी पापा होंगे, बहुत सारे लोग हैं, आपके बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, आपके माँ बाप होंगे। सभी को ये चीजें सिखाओ कि उन्हें भी बुजुर्गों की बहुत स्नेह से और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। उनके दिल के हाल को समझने की कोशिश करो कि उन पर क्या बीत रही है, उन पर क्या गुजर रहा है। उन्हें शांति की बहुत सख्त जरूरत है। आप जब उनको देखते हो, जब आपके सेंटर में आकर खाना खाते हैं, तो उनकी जो असली कहानी है वो आपको नहीं पता है गहराई में। वो उस समय खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन उनकी दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नहीं मालूम है सब। जब आप उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, उनकी कहानियां सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनके दिल का दर्द सुनोगे, तब आपको ठीक से समझ में आएगा कि उन पर क्या बीत रही है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना समय निकालो, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ उनकी बातें जरूर सुनो, ताकि वो अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा सके। और आधा आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा जब कोई उनका सुनने वाला होगा। आपका आपकी आपके अंदर इतनी सुंदर रोशनी है। कोई भी आशा सेंटर में जब आता है और आप सब लोगों को देखता है, किस तरह से आप काम करते हो, कैसे आप लोग मिलके रहते हो, कितनी दिल से सेवा करते हो, हमेशा लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आशा सेंटर में एक लाइट है, एक सुंदर सी लाइट है जो चमक रही है। तो यही जो लाइट है, इसको आप, जो बुजुर्ग हैं उनकी जिंदगी में जो अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए आप उस लाइट को ले जा सकते हैं। आपने प्रेम की, अपनी स्नेह की रोशनी से उनकी झुग्गियों को आप सुंदर बना सकते हो। वो जो अंधकार है उसको दूर कर सकते हो आप। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हर एक जना जो आज कॉल पर है और जो कॉल पर नहीं है, चाहे वो ऑफिस के आशा के लोग हों, चाहे वो पॉलीक्लिनिक के हों, चाहे वो कम्युनिकेशन टीम के हों, चाहे वो किसी सेंटर में हो, चाहे वो वॉरियर हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, कोई भी हो, हमारी फैमिली आशा की कितनी बड़ी है। और हम में से एक एक जना, जितना जितने भी आशा फैमिली में जुड़े हुए हैं, हमें इसका उदाहरण बनना चाहिए। समय से उनकी दवाइयाँ, समय से उनका खाना, उनके घर की सफाई, उनके शरीर की सफाई, उनके बालों को संवारना, उनको प्यार से अगर वो नहीं नहा पा रहे हैं तो उनको नहलाना, उनकी हर जरूरत को पूरा करना जब उनके पास थोड़े से साल रह गए हैं अब जिंदगी में। आपको खुद भी बहुत खुशी होगी, आपके मन में भी शांति आएगी और उनको भी मन में बहुत शांति आएगी और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी करो, प्रेम से करो, ड्यूटी के तौर पे मत करो, खुले दिल से, स्नेह के साथ और कोमलता के साथ करो। आपका जो प्यार है उन तक पहुंचना चाहिए। अगर आपका प्यार उन तक पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब कि जो चीज उन तक पहुंचनी चाहिए थी सबसे जरूरी, वो तो पहुंची नहीं। उनको महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान सच में मुझे प्यार करता है, ये इंसान सच में मेरा भला चाहता है, ये इंसान सच में मुझे सुनने के लिए तैयार है, ये इंसान सच में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा जब मुसीबत का समय आए। उनका डर दूर करो। उनको बोलो कि ये मेरा फोन नंबर है, आपको जब भी किसी की जरूरत होगी चीज की तो आप फोन करके मुझे बुलाओ, हम तुरंत, हम में से कोई ना कोई जरूर आएगा। ये हम सब
को एक साथ मिलके करना है। मैं चाहती हूँ कि एक चेहरे पे मुस्कान लाकर आप इस चीज़ को करेंगे और सच में दिल से उनको प्यार करके करेंगे, तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आपके मन में सुकून आएगा, आपके मन में शांति आएगी, आपको खुशी मिलेगी और आप बहुत सारे और लोगों को जो सबसे बड़ी शिक्षा होती है, आप उनको सिखाएँगे। मुँह से बोलने से नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। आप कितना भी दूसरों से कहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब आप खुद करेंगे तभी उसका मतलब है। नहीं तो हम किसी और को कितना ही क्यों ना कह लें कि आप ऐसा करो। हम उपदेश दे सकते हैं, बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ सकते हैं और हम मंदिरों में भी जा सकते हैं, चर्चों में भी जा सकते हैं और मस्जिदों में भी जा सकते हैं, लेकिन सारी बात करने पे आ जाती। तो ये संदेश मेरा आज का है आप सब लोगों के लिए और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ताकि मेरी सेहत अच्छी रहे और मैं और भी ज़्यादा सेवा कर सकूँ। बुज़ुर्गों की तो करूँ ही और उसके अलावा बच्चे, महिलाएँ, जो बीमार लोग हैं, हर तरह की चीज़ें जो हम करते हैं, उनको करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा ताकत मिले। उसके लिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रभु से दुआ करो कि मुझे वो स्वस्थ रखे और मुझे अच्छा रखे और जो भी मार्गदर्शन मुझे मिलता है, उसी पे मैं खरी उतरूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से चलाऊँ, जिस हिसाब से मुझे चलाना चाहिए। तो बहुत ही उम्मीद के साथ मैं ये अपनी बात ख़त्म करना चाह रही हूँ और मैं बहुत उम्मीद के साथ इंतज़ार करूँगी कि कब आप मुझे बताएँगे कि आपने किस तरह से मेरी बातों पे अमल किया है और आप कैसे इन चीज़ों को कर रहे हो जिसके बारे में मैंने आज आपसे ज़िक्र किया है। तो मैं सबको एक बार और नमस्ते बोलती हूँ और अपना बहुत सारा प्यार भेजती हूँ।